हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम PYQs लेंगे चैप्टर के द सरमन एट बनारस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम आस्क्ड बाय CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। दीज क्वेश्चन विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। First question is, why did Prince Siddhartha leave the palace and become a beggar? क्यों जो है प्रिंस सिद्धार्थ, जो जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो क्यों उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और एक बेगर की तरह जिंदगी वो जीने लगे। इसका आंसर, Once Prince Siddhartha while hunting saw a sick man, ठीक है, वो एक बार हंट पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन उन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक फ्यूनरल सेरेमनी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को उन्होंने जलते हुए देखा, जो फ्यूनरल सेरेमनी जो नॉर्मल होती है वो। और ये तीन चीजें देखने के बाद ही वाज स्ट्रक बाय द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें इन लोगों ने देखी, प्रिंस सिद्धार्थ ने देखी। Looking at this, he left the palace and became a beggar to search for enlightenment. To search for enlightenment means in search for true knowledge, ठीक है। आपके जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है उनका भी जो नाम का मतलब है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा सकता है। इसका मतलब होता है द वाइज मैन, द हु नोज इट ऑल, ठीक है, जिसको सब पता हो, जिसको ट्रू नॉलेज जो है गेन हो गई हो, और द वाइज मैन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? आंसर, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, ठीक है, हम सबको पता है ये चीज। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। At the age of 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scripture and 4 years later he got married to a princess, ठीक है। Next question, where did Buddha preach his first sermon? इसका मतलब उन्होंने, sermon का मतलब क्या होता है, प्रवचन, ठीक है, अपनी फर्स्ट स्पीच, जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया, उसके बाद जो भी उनको नॉलेज मिली, जो भी उनको ट्रू नॉलेज मिली, उसका पहला उन्होंने टीचिंग कहाँ पर दिया, तो कहाँ पर उन्होंने प्रीच किया अपना फर्स्ट sermon? गौतम बुद्ध preached his first sermon at the city of Banaras, which is regarded as the holiest of the bathing places on the river Ganges, ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने जो है अपना फर्स्ट जो है sermon दिया। Next question, how did Kisa Gautami realize that life and death is a process? Kisa Gautami को कैसे ये सब चीजें रियलाइज हुई कि लाइफ एंड डेथ एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस इज कि जब लाइफ आपको मिलती है, ठीक है, बर्थ आपको मिलता है, देन अगेन आपकी डेथ होती है, देन अगेन यू कम्स इट टू लाइफ, देन अगेन डेथ, देन अगेन लाइफ। दिस जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इट गोज ऑन लाइक दिस। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब ये चीज जो लाइफ एंड डेथ का प्रोसेस है, वो गौतम बुद्धा ने कीसा गौतमी को कैसे सिखाई? कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वॉज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी को एक कंडीशन दी थी, only on one condition, he can cure his boy, his dead boy, and he can bring him to life by giving her one condition. And what was that condition? The condition was that she has to bring the mustard seeds from that house where nobody has died, ठीक है। ये कंडीशन दिया था किसने? गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी को, ठीक है। Okay, then Kisa Gautami went from house to house but was unable to find one house where nobody had died. वो घर से घर भटकी, ठीक है, पर उसे एक भी घर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जहाँ पे कोई मरा ना हो, कोई ना कोई हर घर में मरा ही है। She was tired, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है और बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुकी है, अपनी लाइफ से होप छोड़ चुकी है, मीन्स होपलेस, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स, ठीक है। शाम हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक वो इसी में लग रही कि कैसे ना कैसे उसको हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसे कोई भी, शी वॉज अनेबल टू फाइंड दैट सच हाउस, एंड वो थक कर बैठ जाती है, ठीक है, और सिटी लाइट्स को देखने लगती है। एंड वन लाइट अराउंड हर इज फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स द बल्ब इज
गोइंग इन एंड आउट, ठीक है, मतलब बार बार बंद हो रहा था और जल रहा था, ऑन एंड ऑफ, इट्स मीन फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है, ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, ठीक है, बुझती हैं जलती हैं, बुझती हैं जलती हैं। सो इस चीज से उसको ये रियलाइज हुआ कि किसको, कीसा गौतमी को ये चीज रियलाइज हुई, शी रियलाइज दैट सिमिलर टू द सिटी लाइट्स ह्यूमन लाइव्स ऑल्सो फ्लिकर अप फॉर सम टाइम, ऐसे ही जैसे सिटी की लाइट जैसे फ्लिकर हो रही है, इंसान की लाइफ भी फ्लिकर होती है, कभी जलती है कभी बुझती है, फॉर सम टाइम एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ इन दैट कीसा गौतमी अंडरस्टैंड, और उन्हें ये चीज सिखाई किसने, गौतम बुद्ध ने, बाय गिविंग हर द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what was the effect of the sufferings of the world on Buddha? So at the age of 25, while hunting one day, Buddha saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment. तो गौतम बुद्ध ने एट द एज ऑफ 25 उनको सब मिला, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, ठीक है, ही गॉट अटेन टू एवरीथिंग ही हैड इन लाइफ, बट वन डे when he is going in search for hunting, he saw 4 things, and what were those 4 things is, he saw a he saw a sick man and an aged man, ठीक है, एक बूढ़े इंसान को उन्होंने देखा, और एक फ्यूनरल सेरेमनी, और एक मंक को देखा, ठीक है, जो कि भीख मांग रहा था, ठीक है। सो इन 4 चीजों ने, ठीक है, गौतम बुद्ध को इतना ज्यादा स्ट्रक कर दिया कि असली जिंदगी तो ये है जो ये लोग स्ट्रगल करके आ रहे हैं, उस चीज से निकल रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही लेफ्ट हिज हाउस एंड हिज रॉयल पैलेस इन अ मिनट, ठीक है, और वो भी क्या बन गए, एक मंक बन गए, ठीक है, और फॉर हिज एनलाइटमेंट, ठीक है, ताकि उनको ट्रू नॉलेज मिल सके, से व्हाट इज लाइफ, ही वांट्स टू नो कि लाइफ का मतलब क्या है, क्या मायने है लाइफ का, ठीक है, इसलिए वो इस तरीके से जीने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ? ओके, सो स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ का मतलब आप कह सकते हैं दुख, ठीक है, या फिर सैड, ठीक है, द मोस्ट सैडेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा दुख क्या होता है, किस चीज के लिए होता है इंसान को, ह्यूमंस में, एवरीबडी वन यू शुड नो। अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज द डेथ ऑफ वंस लव्ड वंस एंड वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग। आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, योर लव्ड वंस, जो कि आपके अराउंड हैं, ठीक है, एक तो उनकी डेथ आप बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे, ठीक है, और उनकी डेथ आने से भी आप रोक नहीं पाओगे, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, वो सबको आएगी, ठीक है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग ऑन इट, लैमेंटिंग मतलब रोना, क्राइंग, वीपिंग ऑन द डेड वंस, ठीक है, द वाइज शुड नॉट ग्रीव, जो इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, जिनमें विजडम होता है, जो इस लाइफ एंड डेथ के बर्थ प्रोसेस को समझते हैं, दे डू नॉट ग्रीव अपॉन इट, क्योंकि ग्रीव करने से, लैमेंट करने से आपका पेन और बढ़ता है। वीविंग विल ओनली इंक्रीज द पेन एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, इसलिए कभी भी रोना नहीं चाहिए इन चीजों पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड, कीसा गौतमी दुखी क्यों थी, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ? सो कीसा गौतमी वाज सैड ओवर द डेथ ऑफ हर ओनली सन, ठीक है, नॉट सन ऑफ हर ओनली सन, उसका एक ही बेटा था, इसकी डेथ हो चुकी थी, सो शी वाज वेरी सैड अबाउट हिम, ठीक है, इन द आवर ऑफ ग्रीफ, और उस दुख की घड़ी में शी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, ठीक है, वो सबके दरवाजे पे डोर टू डोर सबके घर जा रही थी ताकि कोई उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट हिज ओनली सन हैज डाइड, ठीक है। सो ये चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what did the Buddha do after he had attained enlightenment? So when Buddha attained enlightenment, he started preaching and telling people about life and its meaning. So जैसे ही गौतम बुद्ध को जो true meaning, the true essence of life, the true essence of knowledge of life उन्हें मिला, उन्होंने अपना पहला first sermon, पहला preach अपना उन्होंने दिया, ठीक है. जैसे उनको समझ में आया कि what is life and telling people about life and its meaning, कि आपको एक ही जिंदगी मिली है, हाउ कैन वी फुलफिल टू इट्स बेस्ट, ठीक है. सो इसका मीनिंग, लाइफ का मीनिंग समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने हमें अपना फर्स्ट सरमन दिया. ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग्स, उन्होंने अपनी टीचिंग्स, प्रीचिंग्स का मतलब टीचिंग्स भी होता है, ठीक है, जो उन्होंने सीखा वो आगे फॉरवर्ड करना. सो ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग्स फार एंड वाइड सो दैट पीपल कुड लर्न फ्रॉम हिम. ओके, आगे जोड़ लेना उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, life is full of trials and tribulations. Kisa Gautami also passes through a period of grief in her life. How does she behave in those circumstances? So after the death of Kisa Gautami's only child, she became very sad. ठीक है, she carried her dead child to her neighbors in order to get medicine to bring him to life. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बतानी है because it's a part of a long answer questions. Her neighbors thought that she had gone insane and she was unable to accept the fact that his son has died. It was then that someone suggested her to meet Gautam Buddha. ठीक है, some man has suggested her to that meet the Gautam Buddha. ठीक है, he will give you the medicine to cure your son. ठीक है, उसके बाद वो गई गौतम बुद्ध के पास. Then Gautam Buddha gave her a condition. Only on that condition, if she fulfills that condition, he will be able to cure his son. ठीक है. So when she met Gautam Buddha, he gave her an exercise to do, or you also can say a condition. She was asked to collect mustard seeds from a house where no one has ever died. She went from one house to another, but was unable to find a single house where no one has died. लेकिन वो नहीं ढूंढ पाई. So this way उसको ये चीज़ realize हुई that death is a part of life and anyone who is born is bound to die one day. Thus, इसका मतलब क्या हुआ कि nobody is, कोई भी, nobody is immortal. ठीक है, कोई भी immortal नहीं है. Immortal means कि जो कभी भी नहीं मर सकता. ठीक है, एज ह्यूमंस वी शुड नो, वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर मोर्टल, वी आर बाउंड टू अ सर्टेन एज एंड आफ्टर दैट एज वी हैव टू डाई. ठीक है, एंड प्रोसेस द रीबर्थ अगेन. सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड Kisa Gautami also understood the true meaning of life. So thus Buddha changed her understanding of death by this exercise and could come to terms with the truth. इससे ही जो है Kisa Gautami की आंखें खुल पाई and she is confronting the truth in herself now. So ये था हमारा previous year question and the most important question जो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, personal losses are a part and parcel of life. Instead of dwelling on them, we should move on in life. This message of Gautam Buddha has become more relevant in modern times. Do you agree? Why not? So in modern times, ठीक है, आजकल के जो लोग हैं, ठीक है, वो कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने चीज़ों से. So गौतम बुद्ध की इन बातों को क्या हमें मॉडर्न टाइम्स में अपनाना चाहिए? क्या ये बात सही रहेगी? डू यू एग्री बाय दिस स्टेटमेंट और नॉट? सो डेफिनेटली यू शुड एग्री विद दैट बिकॉज it's true. Yes, I agree with the message that Gautam Buddha has given about life. In the modern times, people have a lot to explore and move with the world at the same pace. ठीक है, दुनिया जो है, टाइम जो है भाग रहा है और इंसान को भी उसके साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा. Right? So if people don't understand the practicality of life, अगर लोग जो है लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझेंगे, they will be under stress. ठीक है, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे which would turn affects their personal and professional lives. और जब वो खुश नहीं होंगे, जब वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हु इज बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे. ठीक है, बिकॉज नोबडी इज इमॉर्टल एंड डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल. दीज टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से आप सुनिए. ठीक है,
because nobody is immortal and death is inevitable to all. These are very good lines. You can use it in your answer writing practice. ठीक है? So there is no use being sad or crying over the loss. People should remain calm and composed in such situation. They should face the truth and move on in life. ठीक है? So ये था हमारा क्वेश्चन. सो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड के, जो अब तक जो है बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू एवरीवन.